हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा चल रहा है ये डीएसएसबी के टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं मीट्रिक स्पेस। और मीट्रिक स्पेस चलते हुए अपना बहुत दिन हो गए हैं भाई। आज अपना लास्ट लेक्चर रहेगा मीट्रिक स्पेस में। यूनिट 4 चल रही है और ये यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर रहेगा आज अपना। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैंने बताया था कि यूनिट 4 में अपने दो पार्ट है, एक तो कनेक्टेडनेस और एक कंपैक्ट। कनेक्टेडनेस हम पहले कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं कंपैक्ट का पोर्शन। कंपैक्ट में हम जो पिछला अपना लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम डेफिनेशन कर चुके थे, एग्जांपल्स कर चुके थे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर चुके थे। थ्योरम या इंपॉर्टेंट नोट बोल लीजिए उनको, वो हम कर चुके थे उसके ऊपर। आज हमें करना है उससे थोड़ा सा आगे, और आगे हमें करना है, आज करेंगे हम बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। हम कर रहे हैं कॉम्पैक्टनेस, है ना। चैप्टर जो है अपने पास कॉम्पैक्टनेस का कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आज हमें करना है बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। पहला अपने पास आज रहेगा बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी, और मैं अब आगे इसको यूज करूंगी बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है, यही हम लिखेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म। एक मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस क्या होती है? बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी सीधा स्टेटमेंट आ सकती है। 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसका नाम क्या। एक स्टेटमेंट दे देगा और उसका नाम पूछेगा, दैट इज द ऐसे पूछेगा, दैट इज द बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी, दैट इज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, या फिर दो कोई और नाम दे देगा कि इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो आपको डेफिनेशन आती होनी चाहिए। ए मीट्रिक स्पेस एक आपके पास मीट्रिक स्पेस रहेगा xt। मीट्रिक स्पेस xt is said to be is said to have a Bolzano-Weierstrass property, is said to have Bolzano-Weierstrass property if every infinite subset of x has a limit point, भाई बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस है अपने पास xt, डी उसके पास मीट्रिक डिफाइन है, उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी उस मीट्रिक स्पेस के पास। कब होगी? अगर x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाएं, उन सबके पास एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, कम से कम एक लिमिट पॉइंट पक्का होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इस मीट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, उस मीट्रिक स्पेस के पास क्या है? बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट है डेफिनेशन, सीक्वेंशनली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट है सीक्वेंशनली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। सीक्वेंशनली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस क्या होता है अपने पास? अ मीट्रिक स्पेस xt is said to be a sequentially compact metric space if every sequence point of every sequence of point of space has a convergent subsequence, भाई सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस क्या बोलेंगे? एक मीट्रिक स्पेस है अपने पास xt। कैसा मीट्रिक स्पेस है? xt एक मीट्रिक स्पेस है, उसको बोलेंगे कि वो सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस होगा। कब होगा? इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्पेस, यानी कि इस मीट्रिक स्पेस के जितने भी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स लेके चलेंगे हम, उनके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बेसिकली ये कह रखा है
कि इस x जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है xt, इस x से आप कोई भी सीक्वेंस उठाइए उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होनी चाहिए। कोई भी सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस, इसकी जितनी भी सीक्वेंस होगी हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलनी चाहिए, तो हम उस मीट्रिक स्पेस को सीक्वेंशनली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। समझ आया मैंने क्या बताया? एक मीट्रिक स्पेस है xt, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंशनली कंपैक्ट कहेंगे। इसकी कोई भी सीक्वेंस उठाएं, एवरी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए। एवरी सीक्वेंस के पास क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो सीक्वेंशनली कंपैक्ट होगा। बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जितने भी ये x जो दे रखा है इसके जितने भी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे तो उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाओ उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इसमें कह रखा कोई भी सीक्वेंस उठाऊं तो उसके अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए। क्लियर है इतना? चलो, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, और ये मत सोचना कि ये आ नहीं सकते पेपर में, बिल्कुल आ सकता है और आएंगे ही। ये आपके क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आएंगे। अगर आप लोग इस चक्कर में हैं कि डीएसएसबी के अंदर आपके क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे तो आप गलतफहमी में हैं। क्वेश्चन सोल्व करने आपके नहीं आएंगे, आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा 60-40 का रेशियो आएगा। ठीक है, 60-40 का ये रहेगा आपका थ्योरी पोर्शन, ये रहेंगे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये जो रहेगा इसका लेवल ठीक ठाक रहेगा। ये तो अपने पास इजी वे रहेगा थ्योरी पोर्शन। 40 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा। ये नहीं है बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा। सोल्व करने वाले नहीं होंगे, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 36 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए। चलो, नेक्स्ट भाई, कुछ नोट बना के लिख सकते हो। पहला नोट, क्योंकि मैं डिस्क्रीट और यूजुअल की बात अलग अलग करते ही हूं हमेशा, तो देखो, द इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। मैंने बताया था कि जितने भी इनफाइनाइट सबसेट होते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के, वो क्या नहीं होते? कंपैक्ट नहीं होते। अब यहां से ये रिजल्ट और लिख लो, अगर इनफाइनाइट सबसेट है किसी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस उसके पास ना तो वो सीक्वेंशनली कंपैक्ट होते हैं, ना उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। तो क्या लिखोगे? मीट्रिक स्पेस xt इज नाइदर sequentially compact nor बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। ना तो उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है, ना वो सीक्वेंशनली कंपैक्ट होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो, एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज, अगर कोई कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है तो इज सीक्वेंशनली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। अगर कोई कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है तो वो सीक्वेंशनली कंपैक्ट हमेशा होगा भाई। ठीक है, सीक्वेंशनली कंपैक्ट पक्का होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये एग्जाम्पल मैं नहीं लिखवाऊंगी, आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये अपने पास इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। नेक्स्ट अपने पास लिखो, कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मैंने ये दोबारा लिखवा दिया था पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा लिखवाया ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लिखो, आर यानी कि रियल नंबर, आर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस। आर यूजुअल मीट्रिक स्पेस में हो या डिस्क्रीट में हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के अंदर ही नाइदर सीक्वेंशनली कंपैक्ट नॉर बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। इनके पास ना बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है,
यूजुअल लिख लो या डिस्क्रीट लिख लो, दोनों ही केस के अंदर आर के पास ना तो वो सीक्वेंशनली कंपैक्ट होता है, ना बोल जानो डिस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। जब सीक्वेंशनली ही कंपैक्ट नहीं है तो कंपैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्या रहेगा, चलो भाई नेक्स्ट अपने पास रहेगी काउंटेबल कंपैक्ट। काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। ए मीट्रिक स्पेस, नाम से पता चल रहा है, ए मीट्रिक स्पेस XD is said to have countable compact metric space if क्या होने चाहिए, काउंटेबल ओपन कवर, if every इसमें क्या आ जाएगा, एवरी काउंटेबल नाम आ गया तो काउंटेबल, एवरी काउंटेबल ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। जितने भी काउंटेबल ओपन कवर हैं उनके फाइनाइट सब कवर होने चाहिए, तो हम उस मीट्रिक स्पेस को काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। ठीक है, यहीं पे नोट बना के एक और लिख लो भाई, A compact metric space is countable compact, but converse not true। अब मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ा करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी दूंगी एग्जाम्पल, अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो आप भी कुछ करिए ना, तो आप भी एग्जाम्पल ढूंढिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। अगर आपके पास, क्योंकि अब मैंने मीट्रिक स्पेस पूरा का पूरा आपके लिए तैयार कर दिया है, अब थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर कोई कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है तो वो काउंटेबल कंपैक्ट हमेशा होगा, बट काउंटेबल कंपैक्ट है तो वो अपने पास कंपैक्ट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, एक डेफिनेशन और लिखो काउंटेबल कंपैक्ट की, एक ये है, a subset A of metric space XD, a subset A of metric space XD is said to be countable compact। उसको काउंटेबल कंपैक्ट कहेंगे if every infinite subset of A has at least one limit point। ठीक है भाई, इस डेफिनेशन से भी जा सकते हो। एक अपने पास ए सबसेट ले लिया, अपने पास ए क्या है, अपने पास सबसेट ले लिया एक मीट्रिक स्पेस XD का, कुछ भी ले सकते हो, S भी ले सकते हो, Y भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उसको काउंटेबल कंपैक्ट कहेंगे, किसको, ए को। कब कहेंगे, उसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाओगे ए का तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ए अपने पास काउंटेबल कंपैक्ट है। ठीक है, क्लियर है भाई, चलो अब कुछ रिजल्ट है, शायद मुझे लगता है डेफिनेशन सारी हो ही गई है। इसी के ऊपर एक और लिख लो, एवरी काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, एवरी काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, जितने भी काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस होते हैं तो
मीट्रिक स्पेस होते हैं हैज ए बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। काउंटेबल कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट है a metric space xt is compact. A metric space xt is compact. compact होगा if and only if ध्यान से देखना है, every collection of closed subset, every collection of closed subsets of x with finite intersection property has a, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, has a non empty intersection। ठीक है, अगर कोई कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है उसके क्लोज सबसेट्स की अगर आप कलेक्शन लेते हो तो उसके पास अगर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो कंपैक्ट होगा। और कंपैक्ट होगा तो इस कंडीशन को हम पहले भी करके आए हैं। इफ एंड ओनली इफ का नहीं था, उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये फॉरवर्ड पार्ट लिखवाया था, अब इफ एंड ओनली इफ का लिखवा दिया है। ठीक है भाई, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब लिखो कुछ और रिजल्ट है, सिर्फ रिजल्ट लिखने हैं आपको उसके। ठीक है, डेफिनेशंस पे नहीं जाना है। नेक्स्ट है अपने पास एवरी कंपैक्ट मीट्रिक, बड़े इंपॉर्टेंट है पर एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, ये भी पता चल जाएगा पीछे का कितना आपको याद है। एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। क्या होता था कंप्लीट, याद है? एवरी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट इन एक्स, तो कंप्लीट होता था। नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जेंट नहीं है, एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड। थर्ड लिखो, एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज, एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, नहीं कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, एवरी मत लगाओ, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस xt, दोबारा लिखो एक मिनट, मीट्रिक स्पेस xt is compact if and only if xt is complete and टोटली बाउंडेड। ऊपर की दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम कंपैक्ट कह देंगे, लेकिन फॉरवर्ड पार्ट से नहीं होगा। अगर कंपैक्ट है तो कंप्लीट भी होगा, टोटली बाउंडेड भी होगा। कंप्लीट है तो हम ये नहीं कह सकते कंपैक्ट होगा, टोटली बाउंडेड है तो हम ये नहीं कह सकते कंपैक्ट होगा। बट अगर कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है तो पक्का कंपैक्ट होगा, कंपैक्ट है तो ये दोनों प्रॉपर्टी होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट है अपने पास a metric space xt is totally bounded imply bounded। अगर टोटली बाउंडेड है तो फिर वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, a closed subset of metric space, a closed subset of a complete metric space is compact if and only if totally bounded, and only if and only if it is टोटली बाउंडेड। अगर टोटली बाउंडेड है
और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो कंपैक्ट होगा, और कंपैक्ट है और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो वो टोटली बाउंडेड होगा। कंपैक्ट से ही कह देंगे टोटली बाउंडेड तो, लेकिन कंप्लीट की कंडीशन हमेशा रहेगी। ठीक है, ओके। इसमें जो रहता हुआ पोर्शन है वो मैं ऑलमोस्ट सारा कवर कर दूंगी 2-3 रिजल्ट छोड़ के। चलो पहले वही लिख लेते हैं, 2-3 रिजल्ट लिखोगे। एक्स टी लिखोगे, लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस। एक्स टी अपने पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है एंड के अपने पास सबसेट है एक्स का। के इज कंपैक्ट, क्या होगा, के इज कंपैक्ट इफ every open cover in X has every open cover किसके, every open cover of K has every open cover of K in X has finite subcover, नेक्स्ट है अपने पास let x be a metric space xd metric space xd अगर metric space दे रखा है एंड f कंटेन करता है k में, k कंटेन करता है इसके अंदर, k is compact and f is closed, then f intersection k is compact। उसकी इंटरसेक्शन अपने पास क्या रहेगी, कंपैक्ट रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। अब ये रिजल्ट है, मैं ज्यादा समझा इसलिए नहीं रही क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। मैंने जो समझाना था इस पूरे यूनिट में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, चीजों को लिंक बनाने की कोशिश की है। और ये जो मीट्रिक स्पेस है ये थोड़ा सा पेपर आपका टफ है, मतलब और पेपर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हल्का सा टफ है। ठीक है, एफ अपने पास क्लोज है, देन इंटरसेक्शन अपने पास कंपैक्ट होगी। एक अपने पास है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकता है पेपर में, लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस K1 and K2 be compact subset of X, then K1 intersection K2 and K1 union K2 is compact। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन और यूनियन क्या रहेगी, कंपैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है अपने पास इफ थ्योरम है ये, इफ के अल्फा इज ए कलेक्शन ऑफ कंपैक्ट सबसेट of compact subset of a metric space xt such that the intersection the intersection of any finite कोई भी, ठीक है, of any finite subcollection
of K alpha is non-empty, then intersection of alpha, K alpha is non-empty। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर K अल्फा अपने पास कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन ऑफ कंपैक्ट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस XT के जितने भी कंपैक्ट सबसेट हैं उन सब की कलेक्शन मैंने K अल्फा ले ली, और ये कहा है कि उसकी कोई भी अगर फाइनाइट सब, ये मेरे पास इनफाइनाइट कलेक्शन हो सकती है, अगर ये इनफाइनाइट कलेक्शन ले रखी है हमने, वो इनफाइनाइट कलेक्शन जो होगी वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगी, यानी कि इनकी जो सबकी कलेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। अगर मैंने कोई भी इसकी फाइनाइट कलेक्शन लूँ, सारी की सारी फाइनाइट कलेक्शन अगर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रही है, तो अपने पास है जो इनकी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होगी वो भी नॉन एम्प्टी आएगी। बस ये थ्योरम इतना कह रखा है, अगर हमने XD एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है और उसके सारे के सारे कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, कंपैक्ट सबसेट उठा लिए, XD एक मीट्रिक स्पेस है, उसके जितने भी अपने पास कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है, सारे के सारे कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस उठा लिए मैंने K अल्फा, वे इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर उनकी कोई भी फाइनाइट, मैंने फाइनाइट जैसे मैंने ले लिया भाई K1 K2, अब मेरे पास है मान लेती हूँ Kn एंड सो ऑन, ऐसे अब मैं ये कह रही हूँ कि K1 इंटरसेक्शन K2 ये सारे के सारे कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस XD के कंपैक्ट सबसेट है, तो K1 इंटरसेक्शन K2 उठाऊं या फिर मैं K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन K3 उठाऊं, मतलब कोई भी जितनी भी फाइनाइट कलेक्शन उठाऊं, सबकी अगर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है तो इसकी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी ही होगी। ठीक है भाई, चलो अब एक लास्ट रिजल्ट जिसके अंदर मैं पूरा ये चैप्टर का जो भी मतलब ये कंपैक्टनेस वाले का है कोशिश करूंगी पूरे को कंक्लूड कर लूं। ठीक है, देखो भाई क्या है, let XT be any metric space, then the following statements as equivalent। ठीक है, इक्विवेलेंट होगी। पहली है X is compact, सेकेंड इज X is countable compact। इक्विवेलेंट होगी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी, इक्विवेलेंट होगी, मतलब इंप्लाई करेगी एक दूसरे को। X is countable compact। थर्ड है X is sequentially compact। फोर्थ है X has Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होगी, Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी। फिफ्थ रहेगी X is complete and totally bounded। सिक्स है, मैं यहां लिख रही हूं सिक्स है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। every countable collection of closed subset of X has finite intersection property, has a non-empty इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होती है, इक्विवेलेंट है। इक्वल मत समझ लेना कि अगर आपको दिखाना है कि X अपने पास कंपैक्ट होगा तो आप कहते हो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो वो कंपैक्ट ही होगा। इक्विवेलेंट होगी, इंप्लाई करेगी एक दूसरे को। ठीक है भाई, चलो ये था अपना कंपैक्टनेस का तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर, और इसी के साथ अपना जो ये यूनिट 4 है ये भी कंप्लीट हो गई है।
और दूसरा भाई, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है आपका जो ये मीट्रिक स्पेस का जो अपनी बुक थी ये कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको डे बाय डे क्या करना है, अब इनको रिवाइज करना है। रोज को आप अब रोज क्या करेंगे, हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे कल से। देखते हूँ मैं कौन सी बुक स्टार्ट करते हैं। जो अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जो हमने आज 5 बुक हो गई है अपनी, पांचों बुक को आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार पढ़ना है और फिर उनसे रिलेटेड जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थ्योरी पोर्शन को बार बार पढ़िए, आपके क्वेश्चन थ्योरी से ही आएंगे। 60% आपका थ्योरी पोर्शन से रहेगा, 40% आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, सोल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाते हैं तो उन क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एक नंबर जरूर दिलवाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो आपसे आगे ले जाएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। क्योंकि अगर वो आपका 2 मिनट एक क्वेश्चन ले रहा है तो आप तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो ना। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करिए। ये कुछ एकेडमीज के मतलब एकेडमी वालों ने कुछ क्या कर रखा है कि टेस्ट सीरीज चला रखी है और उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा अप है, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। उन्होंने सीधा बुक से उठा के आपके क्वेश्चन डाल रखे हैं, नहीं ऐसे नहीं आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं और खुद भी एनालाइज कर पाएंगे उससे। और मैंने भी आपके पेपर देखे हैं तो वहाँ से ये पैटर्न नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं। आप सीयूटी का उठा लो, जैम का उठा लो। जैम का जो मैं आपकी सुबह मॉर्निंग में क्लास आती थी, जो अभी तो नहीं आ रही है 2-3 दिन से, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं नहीं करवा पाती हूँ। तो जो मैंने वो आपकी क्वेश्चन की जो आपकी प्लेलिस्ट बना रखी, आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को जरूर करिए। जैम के क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो जैम के क्वेश्चन है, पर जैम के क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे, इसीलिए मैं वो करवा रही हूँ। वरना वो बुक थोड़ी सी हल्की सी टफ है, मैं क्यों उस पर टाइम लगाऊंगी इतना और मैं क्यों करवाऊंगी। आप लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है डीएसएसबी के लिए, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, आपके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं आपको बेस्ट दे रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी मेल आईडी पे अगर आपको उससे बेस्ट कंटेंट है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे अपने नोट्स भेजिए। मैं उनमें कुछ ऐड करके आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। अगर आपका कोई प्राइवेसी की दिक्कत है कि आप मुझे वहाँ नहीं भेजना है या उन्होंने ये बोला हुआ, अकेडमी वालों ने बोला हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, वो चीज़ मेंशन करिएगा, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं आपको और बेस्ट करके जरूर यहाँ लेके आने की कोशिश करूंगी, ताकि आप मुझे भेजेंगे, मैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐड जरूर करूंगी। तो आप प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे भेजिएगा अगर मैंने जो करवाया है उससे बेस्ट कंटेंट आपके पास है तो। अगर आपने खुद भी तैयार किया है तो अगर आप करना चाहते हैं तो शेयर करिएगा प्लीज़, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, पता ही है आपको। आप होने वाले टीचर्स हैं, अभी बहुत जल्द आप टीचर बनने वाले हैं। तो ये जो होता है ना कि कंपटीशन हो जाएगा, किसी को बांटने से कंपटीशन नहीं होता। आप कितना पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वरना एक ही क्लास में पढ़ाने वाला टीचर होता है और एक ही बच्चा उसमें टॉप करता है, टॉपर का बहुत गैप होता है, जबकि वो सेम कंटेंट सबको दे रहा, सब तो पास भी नहीं होते। तो इसका मतलब इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप अगर किसी से कंटेंट शेयर कर लेंगे तो उससे आप पीछे हो जाएंगे, नहीं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो भाई, एक चैनल को प्लीज़ आप शेयर करिए, शेयर ही नहीं करते आप। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।